क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्वेश्चन याद कर लिया, यहाँ से कीवर्ड की पहला पूछा है व्हाट आर द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज, कि भाई यूनिवर्सिटीज के क्या फंक्शन हो सकते हैं, पहला ये है, ध्यान से पढ़ लेना अभी, ठीक है। दूसरा है व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि भाई जो हमारे एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है उनमें क्या एक ड्रॉबैक है मेजर। फिर है राइट द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट यूनिवर्सिटीज, कि एजुकेशन जो दी जा रही है उसके बेनिफिट क्या है। नेक्स्ट है हाउ बेस्ट कैन द एजुकेटेड यूथ सर्व द पीपल एंड द नेशन एज एडमिनिस्ट्रेटर, कि जो भाई एडमिनिस्ट्रेटर है वो नेशन को बेटरली सर्व कैसे कर सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड यूथ एज एनलाइटेंड सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी, की जो एजुकेट कर दिया अभी ऊपर हमने यूथ को, तो उनका क्या रोल रह सकता है, वो किसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज एन एनलाइटेंड सिटीजन, कि जो डेमोक्रेसी है उसको कैसे आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। हो गए 5 क्वेश्चन, यहाँ से पढ़ लेने थे, मान लो एग्जाम है, पढ़ लिया, क्वेश्चन बुकलेट में पढ़ लिया तुमने, साथ में निकाल के रखो अपनी जो आंसर बुकलेट होती है उसमें भी लिखा होता है सेम पैसेज, वहां से तुम्हें पैसेज खोल के रखना है, साइड में क्वेश्चन बुकलेट में तुम्हें ये चीज खोल के रखनी थी उसमें, ठीक है। आंसर बुकलेट में क्वेश्चन खोल के रखो और क्वेश्चन वाली जो बुकलेट है उसमें पैसेज खोल के रखो। ये पढ़ लिए 5। अब बारी आती है वैशाली की। वैशाली, मुझे बता दो उन 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन बता दो। तुम लोगों को बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है, बताओ वैशाली, कोई एक क्वेश्चन याद है उनमें से? मैम ये जो 5 क्वेश्चन है वो? हाँ हाँ, इन 5 में से एक क्वेश्चन बता दो मुझे जो अभी मैंने बताया था उनमें से। मैम फर्स्ट क्वेश्चन मैम वही था, मतलब मैम सेकंड क्वेश्चन था ड्रॉबैक्स के ऊपर कि यूनिवर्सिटी कहाँ हाँ, ड्रॉबैक करती है। फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज मैम वाइज मत जाओ, जस्ट जो आता है वो बता दो। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, और फर्स्ट मैम था कि क्या बोलते हैं, हाँ ये अपना एसेंशियल फीचर्स क्या है। एसेंशियल फीचर्स, एसेंशियल फंक्शन क्या है, ठीक है। अनिल, कोई एक क्वेश्चन बता दो इनके अलावा। यस मैम, इनके अलावा एजुकेशन बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, विश शुभम, शुभम अगला क्वेश्चन बता दो कोई। शुभम, मैम एक एनलाइटेंड सिटीजन का डेमोक्रेसी में क्या फायदा है? एनलाइटेंड सिटीजन वाला आई थिंक 5th था, है ना? हाँ जी। एनलाइटेंड एजुकेटेड यूथ का, हाँ 5th था। और कौन है मीटिंग में? संजय, संजय कौन सा क्वेश्चन रह गया वो बताओ। हेलो। हाँ हाँ बताओ संजय। हेलो मैम। बंद ही कर दे गेट को, अच्छा हाँ हाँ बोलो। 4th क्वेश्चन क्या था अभी जो मैंने ये चीजें पढ़ाई उनमें, इस पैसेज का 4th क्वेश्चन क्या पूछा गया है तुमसे, जल्दी बताओ फिर क्लास भी करनी है। मैम बेनिफिट्स ऑफ तो हो गया, एजुकेटेड यूथ सर्व द पीपल एंड नेशन। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका क्या वर्क है, कि वो क्या वर्क कर सकता है, ये था। जी कीवर्ड याद करने थे, वहां से 5 के 5 देखने थे, उसके बाद तुम्हें क्या करना था, उसके बाद पढ़ना था तुम लोगों को पैसेज। पैसेज पे आ जाओ, पहली लाइन पढ़ो। द मोस्ट एसेंशियल एंड यूजफुल पार्ट टू बी प्लेड बाय आवर यूनिवर्सिटीज इन फ्री इंडिया इज टू एजुकेट पब्लिक ओपिनियन व्हिच इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये लाइन किसी क्वेश्चन से मैच करती दिखाई दी तुम लोगों को? फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्वेश्चन की डिमांड सीरीज में ही होता है, तुम्हारे क्वेश्चन जो सीरीज में ही बनते हैं, जो पहला क्वेश्चन है उसका पहले ही तुम लोगों को आंसर उसका मिल जाता है ऑलमोस्ट। तो इसमें क्या लिख सकते थे आज वाले में तुम लोग, कि जो एसेंशियल फंक्शन क्या है यूनिवर्सिटीज के, क्या है। एक तो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करवाना जो कि फाउंडेशन स्टोन है डेमोक्रेसी का, ठीक है।
उसके बाद और दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना था, यहाँ जस्ट मार्क करना था कि 1 नंबर का यहाँ हो सकता है। फिर आगे पैराग्राफ पढ़ा। अब मैं ये पैराग्राफ नहीं पढ़ के बताने वाली तुम्हें पूरा, ऐसे पूरा पढ़ लिया। फिर उसके बाद तुम पहुंच जाते हो सेकेंड पैराग्राफ में। अनदर वेरी एसेंशियल एंड यूजफुल फंक्शन ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज। एक और फंक्शन यहाँ आ गया, तुमसे एसेंशियल फंक्शन ही पूछा गया था। शुड बी टू बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ आवर फ्यूचर सिटीजन्स। यहाँ आपको अंडरलाइन कर देना था, यहाँ भी आपको 1 लिखना था। ठीक है, ये जस्ट रीडिंग करते टाइम करना है आपको, ऐसा नहीं है सीधा लिखने लग गए, कूद पड़े कि बस मिल गया 1 लाइन और लिख दिया, फिर उसके बाद पता चला कि दूसरा शुरू कर दिया और वहां उस वाले स्पेस में तो इतना भरा है कि बस और कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए पहले पढ़ना होता है चीजों को अच्छे से। पढ़ लिया, यहाँ तक पहुंच गए। फिर देखा ड्रॉबैक, कि भाई ड्रॉबैक भी कुछ पूछा हुआ था सेकंड क्वेश्चन में, ड्रॉबैक पूछा हुआ था, यहाँ से यहाँ तक करो, सेकंड लिख दो इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे उसके बाद चलते हो। उसके बाद पूछा है तुमसे बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, ट्रू इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, ये वाली चीजें पढ़ ली। कॉन्स्टिट्यूशन की ये जस्ट इतना है। तो बेनिफिट क्या है एजुकेशनल, जो यूनिवर्सिटी जो इम्पार्ट करती है एजुकेशन, उसका बेनिफिट क्या है। यहाँ तक जो भी चीजें आई थी ऊपर से इस पैराग्राफ तक, उन सब चीजों का तुमसे बेसिकली क्रक्स पूछ लिया गया। एजुकेशन का बेनिफिट पूछा गया, तुम अपने आप से तुम्हें नहीं लिखना कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो चीजें नहीं लिखनी होती। जो पैराग्राफ में लिखा है उसी को अपने वर्ड्स में लिखना है, चीजें सेम रखनी है, वर्ड्स कुछ बदलने हैं। ठीक है, वो सेंटेंस अपना बनाना है। तो उसमें क्रक्स बताना था तुम्हें, यहाँ तक जो चीजें हो गई उन सब का, प्लस में ये वाले पैराग्राफ का भी बताना था। फोर्थ क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नेशन की क्या हेल्प कर सकता है, जो एडुकेटेड जो यूथ है वो क्या नेशन को सर्व करने में, पीपल को सर्व करने में हेल्प कर सकता है। उसका तुमने यहाँ पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में जो मेन मेन पैराग्राफ है वो ये लाइंस कहती हैं, तो यहाँ लिख दो। फोर्थ वाला हो गया भाई यहाँ। फिफ्थ तुमसे पूछा गया है एडुकेटेड जो यूथ है, पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर का है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में यूथ के बारे में पूछा है डायरेक्टली तुमसे। यूथ वाले से रिलेटेड जो लास्ट, हाँ ले जाओ, यूथ वाले से रिलेटेड, यूथ वाले से रिलेटेड जो तुम्हारा पैराग्राफ है वो फिफ्थ वाला ये पैराग्राफ हो गया। यहाँ से तुम्हारा फिफ्थ पैराग्राफ हो गया था। ठीक है, तो ये फिफ्थ का आंसर हो जाना था। अब इनमें से कुछ चीजें तुम्हें चेंज करनी थी जो तुम लोगों ने अपनी कॉपीज में चेंज नहीं किया। अब कॉपीज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक बार। वैशाली की कॉपी से शुरू कर देते हैं हम लोग। वैशाली की कॉपी में जो फर्स्ट आंसर है, व्हाट आर द एसेंशियल फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज का इन्होंने जो फंक्शन लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ पहले पैराग्राफ से कोरिलेट करके लिखा है। दूसरे पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा ये चीज, ये वैशाली ने यहाँ तक पहुंच के चीजें लिखी ही नहीं। जो इसमें लिखा हुआ है अनदर वेरी एसेंशियल, कि भाई फ्यूचर सिटीजन्स का कैरेक्टर बिल्डअप करना भी यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन का एक एसेंशियल फंक्शन है, एसेंशियल पार्ट है। ये चीज भूल गए क्योंकि आप यहाँ तक इस पैराग्राफ की ये लाइन तक पहुंचे ही नहीं, आपने वो चीज पहले ही लिख दी। राइट वैशाली? एक फंक्शन आप ये यहाँ से भूल गए इसका यूनिवर्सिटीज का। दूसरा एक फंक्शन क्या हो सकता था कि यूनिवर्सिटीज और किसमें वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्या उनको एसेंशियल चीज हो सकती है, उस चीज में आप, अब आपने ये वाला पैराग्राफ एज इट इज लिख दिया कि एसेंशियल एसेंशियल, सबने वो बेनिफिट लिख दिया, यूजफुल लिख दिया। उस एसेंशियल को तुम वाइटल रोल भी लिख सकते थे और इसी में था, कुछ चेंज करने की भी जरूरत नहीं थी। universities play a much better role in building characters of future citizens, ये चीज कर सकते थे तुम लोग। ठीक है, ये हो सकता था, जो अपनी लाइंस में लिख सकते थे, सिर्फ कैरेक्टर ऑफ फ्यूचर सिटीजन लिखना था, बस उसको ही मोल्ड करना था तुम्हें दूसरे तरीके से। पहले वाले में ये हो जाता। प्लस कि पब्लिक ओपिनियन ही क्रिएट करवाना, जो कि ये फाउंडेशन स्टोन है डेमोक्रेसी का, किसी भी डेमोक्रेसी का। पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करवा दिया यूनिवर्सिटीज ने, ये एसेंशियल रोल करवा दिया। पब्लिक में ओपिनियन रख सके उसकी फ्रीडम दिलवा दिया। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनवा दिया। ठीक है, फ्यूचर सिटीजन्स का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनवा दिया। क्वेश्चनेबल एक नेचर बनवा दिया कि किसी भी लॉ और अथॉरिटी को वो क्वेश्चन कर सके अगर उनको ऐसी चीज लगे उसमें कोई। ठीक है, वो चीज करवा दी। और क्या हो सकता है, जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी की वैल्यू जो है वो इनकलकेट करवाना। ठीक है,
ये चीज भी एक एसेंशियल फीचर ही है, एसेंशियल फंक्शन है हमारी यूनिवर्सिटीज का। 6-7 फंक्शन तो सारे आपके इस पूरे पैराग्राफ में मिल जाते हैं आपको, वो भी आप लोगों ने नहीं कवर किया। आप लोगों ने फर्स्ट का जो आंसर है सिर्फ यहाँ तक रखा कि बस यहीं आ गया और यहीं बात खत्म कर दी, और वो भी तुम लोगों ने अपने तरीके से नहीं लिखा। डायरेक्टली तुमने लिखा है प्लेड बाय आवर यूनिवर्सिटीज इन फ्री इंडिया इज टू एजुकेट पब्लिक ओपिनियन विच इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, बस इतना लिख दिया। और इतने से फिर नंबर कितना मिल गया? आधा नंबर मिल गया, 4 में से आधा मिल गया, मोर देन एनफ है जिस हिसाब का तुमने इसमें लिखा है। ये चीज तो ठीक कोरिलेट कर दी, टू बी प्लेड बाय यूनिवर्सिटीज, ठीक है। उसके बाद जस्ट उसको एज इट इज लिख दिया, टू एजुकेट पीपल ओपिनियन एंड टू बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ आवर फ्यूचर सिटीजंस व्हिच इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। पहले पैराग्राफ से चीज उठाई, वहीं की वहीं चिपका दी, बस। तो फिर नंबर कितना आएगा इसमें? हाफ। चलो, गलत ये भी नहीं है, बट 4 नंबर का है तो एटलीस्ट उसमें 5 से 7 लाइन तो लिखो। तुम लोगों को 4 नंबर के में एक क्वेश्चन यहाँ लिखा मिलता है आंसर बुकलेट में, और ये पूरा स्पेस खाली मिलता है, पूरा ये पूरे पेज का स्पेस तुम्हें खाली मिलने वाला है वहां। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट में पूछा व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशनल सिस्टम। अब एजुकेशनल सिस्टम के ड्रॉबैक में कहां तक सीमित रह गए तुम लोग? ड्रॉबैक ऑफ आवर कंट्री इज दैट सफिशिएंट अटेंशन वाज नॉट पेड टू मोल्डिंग कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। एक चीज लिखी, चलो अब इसको मैच कर लेते हैं। ये निकाल लिया, ये पेज स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस कहीं मैम। बीच में रुक जाए और बताओ नहीं तुम लोग। यस मैम, विजिबल है। विजिबल है। चलो, सेकंड तुमसे ड्रॉबैक पूछा, तुम लोगों ने सिर्फ यहाँ तक सीमित रख दिया। द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज बीन दैट सफिशिएंट अटेंशन वाज नॉट पेड टू द मोल्डिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट। बस यहाँ बात खत्म कर दी। फिर से तुम्हें क्या मिलेगा? आधा नंबर। खुश हो तो लिखते रहो आधे नंबर में, अदरवाइज अपनी चीजों को चेंज कर लो, ठीक है। अब खुश हो तो यही लिखोगे, नहीं खुश तो एक साथ में और क्या लिखना था, ये प्लस में एक और क्या लिख सकते थे, इसके साथ में एक और चीज लिख सकते थे। ड्रॉबैक क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिक्स सिखाने में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताने में तो समृद्ध है, फुलफिल कर देता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझाने की नीड को। बट ड्रॉबैक क्या है इसमें कि भाई ये क्या नहीं कर सकता, प्रॉपरली गाइड, प्रोटेक्ट और चेंज नहीं करवा सकता। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनको इतना वैल्यू इनमें इनकलकेट नहीं करता कि एज ए सिटीजन, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो डेमोक्रेसी है उसको आगे बढ़ा सके। वो सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझाता है और कुछ नहीं, जो ग्राउंड लेवल की चीजें वो नहीं कराता। ये ड्रॉबैक हो सकता है, मैंने तो नहीं बनाया ना, इन्होंने ही बोला ये ड्रॉबैक, या फिर मैंने बनाया है? शुभम, मैंने बनाया है कोई ड्रॉबैक ये? नहीं मैम, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो तुम लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता वैशाली? अब लग रहा है कि ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है। यस मैम। तो कॉपी में क्यों नहीं है किसी की में? और चलो लिखा तो लिखा, इसको भी एज इट इज, अटेंशन वाज नॉट पेड, अटेंशन वाज नॉट पेड, 4-5 जितनी भी कॉपीज हैं कुछ तो चेंज कर लो। क्या लिख सकते थे? द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक is that universities educational institution, या फिर यूनिवर्सिटी लिखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखो, कैन नॉट मोल्ड कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स। इतना तो लिख सकते थे। ये सारी चीजें क्या थी जो एज इट इज तुमने लिख दिया। या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लैग बिहाइंड मोल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ ए स्टूडेंट। कितनी चीजों से बन सकता था, कितने तरीके इस चीज को हो सकते थे, एटलीस्ट 4-5 तो नॉर्मल तरीके हो सकते थे। भारी भरकम तो वर्ड यूज ही नहीं करने थे कि भाई बहुत ज्यादा तुमने फ्लरिश लैंग्वेज उसमें लिखी हो कोई, वो भी नहीं करना था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं उसमें क्या किया है। थर्ड देखते हैं। Write the benefits of education imparted at universities. Benefits of education imparted at universities are to build a strong character. चलो ठीक है। उसके बाद who never stops low.
नेवर स्टॉप स्लो का मतलब क्या होता है? अगर तुमने चीटिंग ही करनी थी, चीटिंग करके लिख ही रहे हो चीजों को, तो एटलीस्ट ठीक तो लिखो। जो उसमें लिखा हुआ है वो तो लिखते। क्या उसमें स्टॉप लिखा हुआ है? क्या उसमें स्टॉप लिखा हुआ है? नहीं मैम। तो चीटिंग करनी थी तो देख ही लेते हो एटलीस्ट उसमें लिखा क्या हुआ है। एज इट इज ही लिख देते तुम लोग। किसी ने ठीक नहीं लिखा, कोई एक कॉपी नहीं है जिसमें उसने ठीक लिखा हो इस चीज को, वो भी देख के। ये तुम्हारा हाल है, ठीक है? इसके बेसिस पे रिजल्ट दोगे तुम लोग मुझे, है ना? अगस्त में तुम लोग जो प्रॉमिस करते हो कि अगस्त में मैम हम लोगों का सबका रिजल्ट मिलेगा, सबका उस पीडीएफ में नाम मिलेगा, पर जिस हिसाब से तुम काम कर रहे हो मुझे नहीं लगता। डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, बट ये तुम्हारा जो ग्राउंड लेवल पर तुम्हारी रिपोर्ट है ये है, तो बहुत खुश होने की रियलिटी मैम। जरूरत नहीं है। हाँ, बोलो कौन क्या कुछ बोल रहे थे? अपने डिफेंस में कोई कुछ बोल रहा था या एक्सेप्ट कर रहा नहीं था बातों को? नहीं नहीं नहीं, ये नो मैम, नहीं सॉरी। मैम, ये असलियत है, असलियत है ये। क्या? आवाज क्लियर नहीं है। कौन बोल रहा है? आवाज क्लियर नहीं है, मैसेज कर दो। ठीक है मैम, ठीक। तो ये तुम लोगों का हाल है, ठीक है? थोड़ी बहुत शर्म आ रही है या नहीं आ रही? सॉरी मैम। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद इसमें क्या किया है और क्या लिख सकते थे। बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट यूनिवर्सिटीज, क्या क्या बेनिफिट हो सकते थे? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करवा दिया, यहाँ तक चीजें ठीक है। क्वेश्चनेबल उनका नेचर बनवा दिया कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो वो उनको क्वेश्चन कर सके, ठीक है? ये नेशनल यूनिवर्सिटीज का, नेशनल एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज इम्पार्ट करती हैं उसका काम हो गया। कैरेक्टर बिल्ड करवा दिया। चलो और क्या हो सकता है बताओ? बताओ। मैम उनका एक खुद का एक ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प कर सकती है, हाँ, ओपिनियन जो तुमने फर्स्ट वाले में ताकि लिखा वो उन्हें कोई यहाँ भी यूज हो सकता था कि जो एजुकेशन दी है उसके ये भी तो बेनिफिट है कि भाई वो ओपिनियन अपना बना सके उस चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। फिर और क्या हो सकता है? उनको एक ट्रू रिफॉर्मर बना सकती है, ठीक है? मैम वो अनबायस्ड होकर डिसीजन ले सकते हैं हाँ, पीपल का सर्वेंट बना एज अ सकती गुड है, अनबायस एडमिनिस्ट्रेटर। होके वो डिसीजन ले सकते हैं। ये उसमें से तुम क्रक्स निकाल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली वहां नहीं लिखा हुआ, या कहीं लिखा है? शायद तो नहीं लिखा, जहां तक मुझे याद आ रहा है आज जब दिन में मैंने पढ़ा था तुम्हारी कॉपी चेक करने से पहले। बट ये तो एज इट इज उसमें चीजें लिखी हुई हैं, वो तो इनकलकेट कर सकते थे, ये हो सकता था। चलो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ बेस्ट कैन द एजुकेटेड यूथ सर्व द पीपल एंड द नेशन एज एडमिनिस्ट्रेटर? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उनका क्या हेल्प कर सकते हैं वो, किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? एजुकेटेड यूथ हु चेरिश द आइडिया ऑफ बिकमिंग गुड एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट एसेंशियली पोजेस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। क्या तुमसे ये पूछा गया है कि उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं? हम्म? तुमसे तो पूछा गया है हाउ बेस्ट कैन द एजुकेटेड यूथ सर्व द पीपल एंड द नेशन एज एडमिनिस्ट्रेटर, कि वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लिखते हो कि इवन द माइंड्स ऑफ द फ्यूचर
even the minds of the future must be that is a true democracy. There are no administrator but only servants of the people. क्या लिखा है वैशाली ये? Even the minds of the future. यस मैम, गलत लिखा। किसके फ्यूचर का माइंड? और क्या ये कोरिलेटेबल है किसी भी एंगल से जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है? नो मैम। लिखते हो, पढ़ते नहीं हो, उसके बाद क्या लिख दिया तुम लोगों ने? और बल्कि तुम्हें पहले देखना चाहिए लिखना क्या चाहिए, पर तुम लोग तो लिखने के बाद भी नहीं देखते होगे कि लिखा क्या गया तुमसे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर देखेंगे जब वो स्लाइड निकालेंगे। What is the contribution of the educated youth as enlightened citizen in a democracy? कि भाई enlightenment मिल गया, बुद्धिज्म वाला एनलाइटनमेंट इनको मिल गया, तो अब वो कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? समवॉट इसको कोरिलेटेबल कह सकते हैं कि ठीक है कॉपी पेस्टेड है लेकिन चीजें ठीक लिखी हुई है, ठीक से इसको लिख दिया, चीटिंग इसमें ठीक से कर लिया। बात ये होती है कि भाई ठीक है ये 1.5 नंबर दे देंगे, इसमें 1.5 के लायक है क्योंकि 5 से 6 लाइन भी लिखी हुई है इसमें और एक्स्ट्रा भी लिख सकते थे, बट जो लिखा है उसमें कोई गलतियां नहीं है। कॉपी पेस्ट तो है, हालांकि ये भी एज इट इज कॉपी पेस्टेड है, कोई लाइन इधर से उधर नहीं है इसमें भी, बट ठीक है चलो मान लेते हैं कि ये ठीक है। कुछ पूछना है वैशाली कॉपी में? नहीं मैम, सॉरी मैम। ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना जो चीजें जो मिस्टेक्स एक बार कमिट करते हो वो दोबारा मत किया करो, तब सॉरी एक्सेप्टेबल होगा। यस मैम। जनार्दन है? हाँ वैशाली जो फोर्थ वाला मैंने बोला था कि ये बाद में देखेंगे, इसका क्या एक और बेटर ऑन इसका आप लिख सकते थे। ये हो सकता था कि क्या कर सकते हैं, क्या गुड वो चीज कर सकते हैं कि ट्रू रिफॉर्मर्स बन सकते हैं कंट्री के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। ऐसे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं जो फंक्शन कर सकें एज ए प्रोटेक्टर गाइड, ठीक है, एनलाइटन कर सकें सिटीजन्स को डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। यस मैम। चलो अभिषेक, अभिषेक है? अभिषेक हेलो मैम। हाँ अभिषेक कॉपी डिस्कस करें आपकी? यस मैम। चलो पहला लिख दिया, एक्स्ट्रा चीजें अब मैं हर एक कॉपी के साथ रिपीट नहीं करने वाली, तो वो देख लेना एक बार कि जो पहले थे मीटिंग में अभी वैशाली की हाँ मैम। कॉपी डिस्कस हुई तब, यस मैम। तो डिस्कस करने की तो शायद जरूरत है नहीं, किसी क्वेश्चन में लगे तो वहां मुझे इंटरप्ट करके पूछ लेना, बीच में रोक देना, ठीक है। ठीक। पहला लिखते हो आप, द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इज, डायरेक्टली क्या लिखा है, टू भी तो लगाना था यहाँ, इज टू एजुकेट पब्लिक ओपिनियन विच इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो ऐड करते हैं आप इसमें, ठीक है। यस। मोल्ड की स्पेलिंग क्या होती है? MOLD। MOLD तो नहीं होती, ULD। ये होती है। यस मैम। हाँ तो इसको लिखो भी, जो होती है उसी को लिखो। अब ये लिखा आपने, इज नॉट पे सफिशिएंट, नॉट पेइंग सफिशिएंट अटेंशन टू मोल्ड द कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स। प्लस में पॉलिटिक्स वाला पॉइंट भी लिख सकते थे, पॉलिटिकल जस्ट स्ट्रक्चर समझाता है, डीप जो यस मैम। ग्राउंड लेवल पर चीजें होती है वो नहीं कर पाता। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड आपने नीचे लिख दिया,
बट उसमें प्रॉपर आपको स्पेस मिलता है, जो आपकी शीट होगी आंसर बुकलेट, उसमें ऐसा मत करना। उसमें क्वेश्चन लिखा होता है आंसर बुकलेट में, और प्रॉपर जो स्पेस है उसके लिए उसी को यूज करना है तुम्हें। फिर पढ़ते हैं इसके बारे में। द यूनिवर्सिटीज बिल्ड द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एज वेल एज नेवर स्टूप। ये क्या लिखा है, लो लिखा था या ये लो है, LAW लिखा था एल या फिर लो लिखा था? LOW है। तो ये LOO दिखता है यहाँ से। चलो to use questionable means under any circumstances। क्या इतना ही था बस? और जो कोरिलेशन है जो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, या तो शुरुआत उसी से करो, द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट यूनिवर्सिटी शुड बी, या फिर आर, इस तरीके से शुरू करो, या फिर जब एंडिंग लाइंस है, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट यूनिवर्सिटीज, एंड उस पे करो या शुरुआत उससे करो जो क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, उसके बीच में पॉइंट्स लिखो। क्या एजुकेशन के बेनिफिट्स हो सकते हैं? पीपल को अवेयर करती है, ये हो सकता है। बिल्ड ट्रू रिफॉर्मर्स, रियल सर्वेंट्स, ग्राउंड लेवल पर वो सर्व करें लोगों को। ठीक है, वो हो सकता है कि जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बाबू बन के ना बैठे, सर्वेंट्स हो, पीपल के लिए, लोगों के लिए काम करें, वो चीज हो सकती है। ये सिखाता है जो एजुकेशन है, ये सारी जो चीजें हैं वो इनकलकेट करता है। ठीक है, तो इसको उस तरीके से स्टार्ट करो, चाहे स्टार्टिंग में ये बेनिफिट्स वाली लाइन लाओ, चाहे लास्ट में लाओ इसके। फोर्थ डिस्कस कर लेते हैं आपका, हाउ बेस्ट कैन द एजुकेटेड यूथ सर्व द पीपल। ये पूछा था कि सर्व द पीपल और नेशन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। फोर्थ कौन सा वाला है? ऊपर वाला। फोर्थ में आप लिखते हो द एजुकेट पर्सन हु चेरिश की स्पेलिंग अभिषेक? चेरिश की स्पेलिंग क्या होती है? शायद अभिषेक लेफ्ट हो गया मैम, अच्छा, नेटवर्क इशू हो गया शायद, तो उसके लेफ्ट हो गया वो। तो चेरिश के कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चेरिश के स्पेलिंग में H लिखना था। चेरिश द आइडिया ऑफ बिकमिंग गुड एडमिनिस्ट्रेटर must essentially possess a strong character and never stoop low to uses questionable means under any circumstances। कुछ समझ आया हो किसी और को तो वो बता दो। अभिषेक तो लेफ्ट हो गए। क्या ये वही मीनिंगफुल सेम सेंटेंस आंसर। बनता है किसी भी तरीके से? नहीं मैम। एक तो तुमसे पूछा गया है कि जो एजुकेटेड जो यूथ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो बन जाता है, वो कैसे हेल्प कर सकता है पीपल को और नेशन को। अब उसमें उसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बारे में बता रहे हो, उसके क्वेश्चनेबल जो उसका नेचर बनवा दिया तुमने, उसके बारे में बता रहे हो तुम लोग। वो वैशाली का थर्ड आंसर लिखा है इन्होंने सेम। हम्म तो ये तो यहाँ से किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है यहाँ से। तो अभिषेक इसको हटा देना। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड यूथ इन डेमोक्रेसी। ऐसा था कुछ कि डेमोक्रेसी में वो क्या हेल्प क्या करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड यूथ आर टू प्रोटेक्ट गाइड। ये वाला तुम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी ने चीजें ठीक लिख दी कि वहां से बस वो पूरा पैराग्राफ एज इट इज लिख दिया, उसमें गलतियां नहीं करी तुम लोगों ने। गाइड की स्पेलिंग अपनी देख लेना एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉपी डिस्कस कर लेते हैं। संजय है? जी मैम। आओ संजय। जो पहला है यहीं तक सीमित रख दिया, दूसरे पैराग्राफ पर पहुंचने की तुमने हिम्मत ही नहीं करी कि छोड़ो क्या ही होगा, यहाँ तक काफी है। राइटिंग सुधार लो, राइटिंग सुधार लो। जी ठीक है, मैम। जी मैम से काम नहीं चलता, हर एक में यही चीजें आती हैं। अभी अराउंड आपको 15-20 बार आप लोग लिख चुके हो इन सब चीजों को। ऐसे लिख लिया,
रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, आज तो पैसेज भी लिख लिया, राइटिंग वैसी की वैसी है। जी मैम से, सॉरी मैम से तुम काम नहीं दे रहे, तुम नालायक होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें चेंज ही नहीं करना, अपने आप नालायक हो फिर तुम लोग। फिर तुम लोगों को कहो तो तुम्हें फील होता है कि हमें ऑनलाइन क्लास में भी ऐसे लताड़ा जाता है जैसे ऑफलाइन में बैठे हैं। तो राइटिंग को सुधार लो, थोड़ा सा बड़ा कर दो इन फ़ॉन्ट्स को। मैम स्कैन करता हूँ तो छोटी हो दिखती है, मतलब स्कैन, और वैसे स्कैन उसमें कर दो देखता हूँ तो तो अपने आप मीडियम। छोटी हो जाती है। अरे मैम पता नहीं ऐप के थ्रू ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि लिखता हूँ ना मैम उसमें तो ठीक है, मतलब मीडियम साइज के फॉन्ट्स हैं। अच्छा, कौन सी ऐप है भाई ऐसी? और किसी को कैम बता दो स्कैनर, ताकि वो यूज ना करे फ्यूचर में ऐसी ऐप। कैम स्कैनर मैम। कैम स्पैनर तो नहीं करता ये सारी चीजें ऐसी। मैम मैं आपको वो वाली सिंपल कॉपी भेजूंगा मैं, उसमें थोड़ा ठीक से, हाँ मतलब मैम लिटरली उसमें थोड़ा मतलब मीडियम साइज के दिखते हैं। अच्छा, फिर तो हाँ बोल रहे मैम। हो तो शायद होगा, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से बोल ही रहे हो जब। चलो, तो इसमें पॉइंट और ऐड कर दो, जी पहले मैम। से हो ना क्लास में, अभी तो डिस्कस हाँ करने की हाँ मैम। जरूरत नहीं है ना क्या क्या ऐड करना है। हाँ मैम वो वैशाली की किताब कॉपी से पता चल गया सारे पॉइंट। जिसकी पहली कॉपी चेक होती है ना, वो तो ये सोचता भाई फंस गया मैं तो, आज तो गया आज तो। पर उसके लिए ये भी बेनिफिट होता है कि उसकी कॉपी में सारी चीजें लिख दी जाती हैं, साथ में बता दिया जाता है, वो साथ में बहुत अच्छे से सुन लेता है पहली कॉपी में, उसके बाद चीजें सेम रिपीट होती हैं, तो तुम लोग लेफ्ट भी करना शुरू हो जाते हो। सेकंड में चीजें ठीक है, बट वही पॉइंट्स वाली दिक्कत है, पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में लिखो, पॉइंट्स को ऐड करो, फिर उसके बाद लिखते हो आप द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट यूनिवर्सिटीज आर टू डेवलप्ड पीपल। क्या डेवलप्ड पीपल? जी बिल्ड। बिल्ड लिखो, या फिर डेवलप पीपल हु पोजेस ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक। या तो बिल्ड भी मत लिखो, तुम इंसानों को कहाँ बनाओगे। हम्म जी मैम। हाँ वो सेंस अलग जा रहा है इसका। The benefits of education imparted are to अब क्या ही बताऊं, सारे ही वर्ड इसमें तो अपोजिट ही चले जाएंगे जो सेंस में तुमने इसको लिखा है। ना तो यहाँ क्रिएट कर सकते, ना यहाँ डेवलप कर बिल्ड सकते, बिल्ड मैम ना सही यहाँ रहेगा। बिल्ड कर सकते। बिल्ड कोई क्वालिटी को बिल्ड करोगे या फिर पीपल को बिल्ड करोगे। या तो लिखो is to, या तो लिखो is to develop strong character in people। पीपल को पीछे ले आओ, डेवलप नहीं आएगा, फिर यहाँ डेवलप लिखो, डेवलप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन पीपल या फिर इन पब्लिक। ठीक है, या फिर इनकलकेट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन पब्लिक, ये चीज लिखो, या फिर इन पीपल लिखो, पब्लिक नहीं। ठीक है, ओके। क्वेश्चनेबल का क्यू इसको स्मॉल कर दो, और चीजें वही रिपीट हो जाएंगी, फिर से चीजें ऐड करो। स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, STORNG। NGE ई होती होगी, ये लो जूम कर दिया तुम्हारे लिए। होती है, Strange ई होता है। आता है साइड में। कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इनकलकेट करवा दिया तुमने तो इनका। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर impress upon the minds of future administrator of our country that in a huge democracy there are no administrator but only servants of the people। तो इस तरीके से सर्व करेंगे, बस जस्ट इतना बोल देने से।
ऐड करने पड़ेंगे पॉइंट्स मैम। कब होंगे वो पॉइंट्स ऐड? अभी कर देंगे मैम। चलो अभी भी देखा, कर देना, इसमें ऐड कर देना। नेक्स्ट बताओ। पूछा गया तुमसे डेमोक्रेसी में कैसे एनलाइटेंड जो सिटीजन है वो हेल्प कर देंगे। नेक्स्ट वाला तो बताने की जरूरत नहीं है, सबने एज इट इज वहां से लिख दिया। इसको भी काट दो, इसको लिखो अपने वर्ड्स में। ये दोनों के ओके मैम। दोनों क्वेश्चन दोबारा लिख के शेयर करना क्लास के बाद। ओके मैम। कुछ पूछना है? चलो बस, हम तो वैशाली वाले से ही आज तो बस हो गया कोटा पूरा हम लोगों का। मैम इसको बता दो ना अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, आप अपने हिसाब से एक बार आंसर लिखें। अगर मैं अपने वर्ड्स बता दूंगी इस चीज के, फिर तुम वहां से देखोगे वो तो एक पैसेज हो गया। अगर मैंने भी अपने वर्ड्स में इसको लिख के तुम्हें बता दिया, वो भी तुम्हारे लिए एक पैसेज हो गया। तुम्हारे वर्ड्स कब आए फिर? मैम एक बार मैम सैंपल के लिए बता दो, नेक्स्ट में फिर लिख लूंगा मैं अपने आप से। ठीक है, पहला शुरू कर देते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज? अब किसकी कॉपी में करें? जनार्दन की कॉपी में कर लेते हैं। एक सेकंड रुको। मैम नया पेज ले लो ना पूरा ही, कॉपी नहीं, किसी किसी की के मत में रखो। लिखा तो होना चाहिए। कोई नहीं, कॉपी तो दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ से। हाँ वो तो पूरा एक नया पेज पे लिखो। ये देखो, द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज पूछा गया तुमसे। एसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज आर टू एजुकेट पब्लिक ओपिनियन विच इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। ये हो गया। हाँ, अभी मैं अगर इसमें लिखती तो एसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज इज to establish foundation of democracy, that is public opinion creating, that is creating या फिर educating, creating public opinion। यहाँ तक हो गया। तुम लोगों से अलग हुआ, किसी ने नहीं लिखी ये चीज कि पहले उस चीज को ला दिया और उसके बाद बता दिया कि फाउंडेशन स्टोन डेमोक्रेसी का किसको बताया गया, कि पब्लिक का ओपिनियन ही क्रिएट करवाना, उसको बताया गया। चीजें हो गई चेंज, उससे अलग हो गया। Along with this, मैंने जनार्दन की कॉपी इसीलिए निकाली है कि मैंने उसमें लिख के बताया कि चीजें कैसे लिख सकते थे। Along with it, the other function is to teach them politics so that they can protect, guide, or change our constitution if there is need for doing such। ठीक है? समझ आया कुछ? हाँ मैम। ये जो मैम आप उसके आगे लिखना है ना, क्या अनिल? ये जो आपने लिखा है ना पहले, ये हम्म, डेमोक्रेसी पब्लिक, इसके आगे ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है, ये चीज लिखनी है ना, हाँ, जो भी बताई थी। हाँ इसको करना है। ये लिखो। द एसेंशियल फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज इज टू एस्टेब्लिश foundation of democracy, that is creating public opinion। ठीक है? Along with it, the other functions of universities are teaching citizens, teaching politics to the citizens so that they can protect, guide or change our constitution when in need। कि जब भी जरूरत हो उसको चेंज कर सकें, so that they can become true reformers and they एंड द बिल्डिंग ऑफ देयर कैरेक्टर। ये लिख सकते थे आप इसमें, एंड बिल्डिंग देयर कैरेक्टर। तो ये सारे हो गए थे। या तो पहले इधर से शुरू कर देते कि कोई जो आपने इसमें बताया उन चीजों से शुरू करते, और जो ये एसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज इसको लास्ट में लिख देते। जैसे आप एग्जाम में लिखते हो ना, दिस इज कॉल्ड, जो भी चीज पूछा गया हो कि लास्ट में वो लिख दिया। तो चाहे इसे लास्ट में लिख दो या स्टार्टिंग ही इससे कर दो कि जो एसेंशियल फंक्शन है यूनिवर्सिटीज के वो क्या हो सकते हैं। ओके, ठीक है अनिल? यस मैम। एक बता दिया, इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में उसको बनाना होता है। चीजें वही है, कीवर्ड्स वही है, वही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मैंने बिल्ड करवाया,
वही तुम लोग बता रहे हो, वही फाउंडेशन स्टोन डेमोक्रेसी का तुमने बताया, वही मैंने पहले बता के उसको दैट इज करके बाद में लिख दिया, तुमने एज इट इज चिपका दिया वहां से। तो अब एक्सपेक्ट करती हूँ इस क्लास के बाद जिसने नहीं लिखा, एक तो अनिल प्लस जिसका जो गलत हुआ, जो डिस्कस हुआ, वो लोग उसको दोबारा लिखोगे। आशा ही रख सकती हूँ मैं तो तुम लोगों से। अब देखो उन आशाओं पे, उन उम्मीदों पर तुम लोग कितना खरे उतरते हो या नहीं, वो तुम्हें अभी पता लग जाएगा अगले 10-15 मिनट में। नहीं मैम, अभी तो नहीं लिख पाऊंगा, कल लिखूंगा मैम। चलो, अनिल ने तो बता दिया। और हाँ, किसने बोला है लिखने के लिए? नहीं लिखूंगा तो मैं भी, लेकिन कल 11 बजे से पहले पहले आपके पास सेंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। हाँ बोला है नेक्स्ट अपने पॉइंट्स चेंज करने के लिए संजय ने। मनदीप है वो, उनके पेपर चले हुए हैं शायद। अश्विनी, मिथुन, जनार्दन ने चलो लिखा है। नमन, निहाल सब गायब हैं। शुभम के पास टाइम नहीं था। अब है मैम, अब लिख लूंगा खाना खाने के बाद। चलो, अब कब आएगा? अब कितनी देर में? मैम क्लास सेशन होने मतलब खत्म होने के 20 मिनट बाद। चलो ठीक है। संजय दोबारा से पॉइंट्स लिखेंगे और हाँ मैम, कल शुभम तक मैं नए सिरे से चीजें लिखेंगे। मनदीप है मीटिंग में? यस मैम। हाँ मनदीप, हल्की सी आवाज आई, यस मैम। क्या पर उम्मीद मैम थी? ये एसएससी पैटर्न से बहुत अलग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो एसएससी से तो चीजें ही अलग है, ये वैसे भी यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, और फिर नहीं तुम्हारे मैम, वो मेंटोर अगर भी अच्छे मिले मैं हुए हैं अगर आज तुम्हें। लिखता हाँ, मानते हो या नहीं मानते? जी मान लिया करो, अगर काम आज आ मैं जाएगा अगर तुम्हारे। मैं लिखता तो शायद उसी पैटर्न पे लिख देता एसएससी वाले पे ही। अच्छा, तो अभी लिख लो। अभी चीजें समझ आई? कुछ डाउट रहा किसी चीज में? नहीं मैम, डाउट सिर्फ दो हैं। एक तो हाँ रिक्वेस्ट और एक डाउट है। एक तो मैम उसकी हाँ दिसंबर हाँ की बोलो। मैगजीन